बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीनियों ने सऊदी अरब की टीवी ड्रामा सीरीज़ पर सख्त तनकीद की है, जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब यहूदी रियासत की तबाही दिखाने पर मिस्री टीवी सीरीज़ पर इसराइल सख्त बरहम है। इसराइली हुकूमत ने मिस्र के निजी टीवी चैनल पर नशर किए जाने वाले साइंस फिक्शन ड्रामे को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि मज़कूरा ड्रामे से मिस्र और इसराइल के दरमियान हुआ अमन मुआहदा मुतासिर होगा। नाज़रीन इकराम, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामा सीरीज़ उम्मे हारून और एग्जिट 7 शो दुबई में कायम सऊदी टीवी नेटवर्क मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के ज़रिए नशर किया जा रहा है। गजा की पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास ग्रुप के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि टीवी ड्रामों को अवाम और उनके नज़रियात का इजहार करना चाहिए, ना कि मखसूस नज़रिए का प्रचार करें। उन्होंने तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनातोलिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल तैयार किए गए कुछ अरब ड्रामे इस मामले का एहतराम नहीं कर रहे और वो अजीब व गरीब नज़रियात फैलाते हैं जो कब्ज़े के साथ बकाए बाहमी का मुतालबा करते हैं और फ़लस्तीनी मकासद पर सवालात उठाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ख़तरा है और वो हमेशा अरब कौम का पहला दुश्मन रहेगा। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तहरीक के तर्जुमान मुसब अल बरीम ने भी सऊदी ब्रॉडकास्टर से नशर होने वाले मुतनाज़ा ड्रामे की मज़म्मत की और इसे तमाम अरबों और मुसलमानों के लिए तारीख़ी धचका करार दिया। उन्होंने कहा, ये एक ऐसी ज़हनीत की अक्कासी करती है जो इदारों पर हुक्मरानी कर रहे हैं और इस तरह की प्रोडक्शन के पीछे रियासतों का हाथ होता है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अपने तमाम अखलाकी उसूलों से दूर हो गया है। गजा की पट्टी में गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस की सरबराह सलमा मारूफ ने कहा कि इस तरह की नशरियात से फ़लस्तीनी कॉज की तरफ अरबों के रवैये में तब्दीली की झलक नज़र आती है। उन्होंने कहा कि इसराइली कब्ज़े के साथ मामूल के ताल्लुकात उस्तवार करने का मुतालबा गैर अखलाकी और अखलाकी गिरावट है, ख़ास तौर पर चूँकि ये ड्रामा उन ममालिक और जमातों की जानिब से नशर किया जा रहा है जिन्हें बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के हुकूक को शामिल करना चाहिए था। सऊदी अरब में हुकाम ने मज़कूरा मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान किया था, जिसके तहत यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि फ़लस्तीनियों को मशरिक़ी यरूशलेम में दारुल हुकूमत मिलेगा और मग़रबी किनारे को आधे हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। इसके जवाब में फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मशरिक़ वुस्ता के लिए अमेरिका को मुतनाज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद करते हुए वाशिंगटन और इसराइल से सिक्योरिटी के उमूर समेत तमाम नौइयत के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। बाद-अज़ां OIC के एलामिया बज़ाहिर अमरीकी सदर के मंसूबे की मुकम्मल नफ़ी है, लेकिन बहरैन की जानिब से फ़लस्तीन तनाज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात का शिरकत पर आमादा होना इस एलामिये की तायीद नहीं करता। बहरैन का इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर आमादा होना दरअसल अमरीका, इसराइल और खलीजी ममालिक के सह फ़रीकी ताल्लुकात का मज़हर था। फ़लस्तीन के बाइकाट के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, अरब ममालिक की शिरकत पर आमादगी, अरबों के फ़लस्तीन पर रिवायती मौक़िफ़ से इन्हिराफ थी। रवां माह की 11 तारीख को सऊदी अरब की हुकूमत ने फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद पर हमास से राब्ते का इल्ज़ाम आयद करते हुए दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे। फ़लस्तीन और उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाले 68 अफराद के खिलाफ दारुल हुकूमत रियाज में कायम दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में मुकदमात कायम किए गए हैं। मुकदमात का सामना करने वाले अफराद के अहल खाना का कहना था कि हमारे लोगों को बगैर किसी कानूनी मुआवनत के मुकदमात का सामना है और ज़ेर हिरासत अफराद को सऊदी अरब की खुफिया पुलिस ने गुज़श्ता बरस अप्रैल में गिरफ्तार किया था। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि सऊदी अरब में मौजूदा क़यादत के इक़्तिदार से कबल मोहम्मद अल ख़ज़री कई दहाइयों तक सऊदी अरब में हमास के नुमाइंदे थे और इस वक्त फ़लस्तीन की हामी हुकूमतें थीं, लेकिन अब हालात इसके बरक्स हैं। हमास को अरब दुनिया में आम तौर पर इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ कानूनी मुज़ाहमती तहरीक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। खित्ते के उमूर के माहिरीन का कहना था कि सऊदी अरब की पॉलिसी में इसराइल की जानिब झुकाव क़यादत के तबादले के अंदर देखा जाए तो समझ आती है। सऊदी अरब के 84 साला फरमारवा
शाह सलमान 2015 में मुमलिकत के सरबराह बने थे, जिसके बाद उन्होंने अपने 34 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वसी इख्तियारात सौंप दिए, जिन्होंने इस्लाहात का ऐलान किया और कई तब्दीलियां की। प्रोफेसर महजूब ज़ेरवी के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का कंट्रोल हासिल करने के लिए बेताब हैं, जिसके लिए बैरूनी खासकर अमेरिका और इसराइल की सियासी ताउन की अशद ज़रूरत है। कतर यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज़ सेंटर के प्रोफेसर महजूब का कहना था कि मुझे सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों को हमास की हिमायत पर गिरफ़्तार करने पर कोई ताज्जुब नहीं है। दूसरी जानिब हमास की जानिब से जारी बयान में इन गिरफ्तारियों की मज़म्मत की गई और कहा गया था कि सऊदी अरब में फ़लस्तीनी शहरियों पर इन झूठे इल्ज़ामात और गैर मुनसिफाना मुकदमात के हवाले से मामलात को देखा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने मिस्र के निजी टीवी चैनल पर नशर किए जाने वाले साइंस फिक्शन ड्रामे को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि मज़कूरा ड्रामे से मिस्र और इसराइल के दरमियान हुआ अमन मुआहदा मुतासिर होगा। इसराइली वजारत ख़ारजा ने मिस्र के टीवी चैनल पर यकम रमज़ान से दिखाए जाने वाले ड्रामे अन-निहाया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ड्रामे के ख्याल को तनकीद का निशाना बनाया। अरबी ज़ुबान में बनाए गए अन-निहाया ड्रामे का मफ़हूम इख्तिताम है और इस ड्रामे में 100 साल बाद में आने वाले ज़माने को दिखाया गया है। ड्रामे के जारी किए गए ट्रेलर से मालूम होता है कि मज़कूरा ड्रामा साइंस फिक्शन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ड्रामे का आगाज़ यकम रमज़ानुल मुबारक से हुआ और ड्रामा पूरा महीना प्राइम टाइम के वक्त नशर होगा और ड्रामे की इब्तदाई किस्तों को मशरिक़ वुस्ता में बहुत सराहा जा रहा है। ड्रामे में 100 साल बाद आने वाले ज़माने को दिखाया गया है और दावा किया गया है कि उस ज़माने में उस्ताद स्कूल में बच्चों को माजी की तारीख पढ़ाते हुए बताते हैं कि किस तरह काबिज़ इसराइल तबाह हुआ और किस तरह सहूनी रियासत का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ड्रामे की इब्तदाई अक्सात में दिखाया गया है कि उस्ताद स्कूल में बच्चों को तारीख पढ़ाने के दौरान बताते हैं कि 1948 में यूरोप से आकर इसराइल में आबाद होने वाले यहूदी सहूनी रियासत का ख्वाब पूरा न होने पर वापस अपनी आबाई सरजमीन यूरोप चले जाते हैं। अखबार में दावा किया गया कि ड्रामे में अरब ममालिक से आकर इसराइल में आबाद होने वाले यहूदियों का जिक्र ही नहीं किया गया कि वो इसराइल के तबाह होने के बाद कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह ड्रामे में अमेरिका को भी बिखरते हुए दिखाया गया है, ताहम ताहाल अमेरिका की जानिब से ड्रामे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ड्रामे में यह भी दिखाया गया है कि अमेरिका ने ही यहूदी रियासत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मुआवनत फराहम की। ड्रामे की इब्तदाई किस्तें कामयाब होने के बाद इसराइली हुकूमत भी बरहम हो गई और उसने ड्रामे के ख्याल को नाकाबिले कबूल करार दिया। इसराइली अखबार हार्ट्स के मुताबिक वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में मिस्री ड्रामा अन-निहाया के ख्याल को नाकाबिले कबूल करार दिया। इसराइली वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मज़कूरा ड्रामा एक ऐसे मुल्क की जानिब से बनाया गया जिसके साथ इसराइल ने अमन मुआहदा कर रखा है और इस ड्रामे से इस मुआहदे में खलल पड़ सकता है। इसराइली वजारत ख़ारजा की जानिब से ड्रामे पर दिए गए रद्द अमल पर मिस्री हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। हार्ट्स के मुताबिक मज़कूरा ड्रामे को मिस्री हुकूमत नवाज ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी CG ने तैयार किया है और इसे मारूफ टीवी चैनल ऑन पर नशर किया जा रहा है। अन-निहाया ड्रामे की कहानी अमर समीर आतिफ ने लिखी है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि मशरिक़ वुस्ता और ख़ुसूसी तौर पर मिस्र, लुबनान और मराकश जैसे ममालिक में माह रमज़ान के हवाले से ख़ुसूसी ड्रामे, रियलिटी शोज़ और दीगर टीवी मवाद तैयार किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में ज़्यादातर लोग माह रमज़ान में घर में ही मौजूद रहते हैं और टीवी देखने में नुमायाँ इजाफ़ा होता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद भारतीय क़यादत को बड़ा धचका लगा है और डोनाल्ड ट्रंप, वाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। चंद दिन कबल ही वाइट हाउस ने भारतीय वज़ीर आज़म, अमेरिका में भारतीय सफारत खाने, सदर राम कोविंद और दीगर को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था।
इस पेशरफ्त के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से फॉलो किए जा रहे अकाउंट्स की तादाद 19 हो गई थी, जिससे ऐसा महसूस होता था कि मुआशी सतह पर बढ़ने वाली कुर्बतें अब सफारती सतह पर भी बढ़ती जा रही हैं। जबकि भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि मोदी दुनिया के वाहिद रहनुमा हैं जिन्हें व्हाइट हाउस और अमरीकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है। ताहम अब नामालूम वजूहात की बिना पर व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भारतीय वजीर आज़म समेत इन तमाम अकाउंट्स को दोबारा अनफॉलो कर दिया है, जिससे यह तादाद वापस 13 हो गई है।